आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे हर एक वीडियो देखते रहते हैं और परमेश्वर आपकी सहायता करे इस संदेश को समझने के लिए, जो कि एक नया संदेश मैं आपके लिए लाया हूं। वो है संदेश, प्रार्थना करते समय आप दो गलतियां बिल्कुल ना करें। ये प्रभु यीशु की आज्ञा है। जब प्रभु यीशु अपने चेलों के पास इकट्ठा थे तो चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि यीशु जी हमें बता कि हम प्रार्थना कैसे करें। तो यीशु ने उन चेलों को उत्तर दिया और साफ साफ कहा, जैसे मत्ती में लिखा हुआ 6 अध्याय उसका 5 वचन से लेके आप 14 तक मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तो प्रभु यीशु ने उन चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, यानी प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों के साथ, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को, यानी बहुत से मसीही लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे प्रार्थना आती है, जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना करते हैं। तो आप लोगों को ये ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। तो आपको गुप्त में प्रार्थना करना है, कोठरी में जाके प्रार्थना करना जब पवित्रता से प्रार्थना करें। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़े पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, यानी वो मसीह के नहीं है जो ऐसे हरकत करते हैं, जो से चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, पुलपिट पे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनके खिलाफ है। पर प्रभु यीशु ने उन चेलों को कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मतलब उसमें कोई झूठ नहीं था। यीशु सच कह रहा था कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अब यीशु ने कहा अपने चेलों से, परंतु जब तुम लोग प्रार्थना करो, यानी जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। ये प्रभु यीशु की आज्ञा है कि तू कोठरी में चला जा, यानी कोठरी में सिर्फ अकेला ही जा और द्वार बंद करके अपने पिता से, क्योंकि हमें गेट तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई अंदर ना आने पाए, हमें डिस्टर्ब हो जाएगा प्रार्थना करने में मेरे प्रियो। तभी यीशु कह रहा है कि द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। पिता में नहीं दिखाई देता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर गुप्त है, परमेश्वर एक आत्मा है। तब तेरा पिता, यीशु ने कहा, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे देगा। तो पिता हमारा गुप्त में है, पिता हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन पिता मुझको देखता है। 7 आयत में प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अन्य जाति कौन से हुए? जो जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो अन्य जाति हुए, जो परमेश्वर को अभी तक जाना नहीं है। उनके समान तुम प्रार्थना ना करो, मतलब बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मतलब हम बहुत जोर जोर से चिल्लाएंगे, प्रार्थना करेंगे, शायद यीशु मेरी सुन लेगा। तो यीशु कह रहा हमें जोर जोर से प्रार्थना नहीं करना, मन में करना है, गुप्त में प्रार्थना करना। इसलिए 8 आयत में, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, यानी अन्य जातियों के समान तुम ना बनो, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, क्योंकि पिता हमारा जानता है। जैसे एक संसारिक पिता अपने बच्चा का ख्याल रखता है, वैसे हमारा पिता यानी यीशु मसीह हमारा ख्याल रखता है कि मुझे क्या चाहिए, भूख लगी खाना देगा, प्यास लगी पानी भी पिलाएगा, और हमारे पास रहने के लिए घर नहीं वो भी इंतजाम करेगा। यीशु जानता है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। यीशु ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारा यीशु ईश्वर स्वर्ग में है और वो पवित्र है। तो साथ में तेरा राज्य आए। राज्य कब आए? जब 1000 साल का राज्य आएगा, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा राज्य। जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, मतलब तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज स्वर्ग में हर एक इच्छा परमेश्वर प्रभु यीशु की पूरी होती है। हर एक स्वर्गदूत परमेश्वर के अधीन है मेरे प्रियो। और 10 आयत में, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप अगर किसी से आपसे लड़ाई हो जाए तो आपको उसको माफ करना पड़ेगा, अपने अपराधियों को क्षमा करने पड़ेगा। तभी परमेश्वर आपके सारे पाप को क्षमा करेगा और आपको अनंत जीवन देगा। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे
और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। 14 में, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, अब लास्ट में यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा कर देगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे प्रियो, तो हमें अपने दुश्मनों को माफ कर देना है, उन्हें दुश्मनी नहीं लेना है, उनके सारे गुनाह जो आपसे लड़ाई हुई उन्हें माफ कर देना है। आपसे प्रार्थना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि पिता इन्हें क्षमा कर दे, मैंने भी माफ कर दे, आप इन्हें माफ कर दे। ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो। आशा करता हूँ ये संदेश आपको समझ में आया है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रार्थना में आगे बढ़ाते रहें। आपसे निवेदन करता हूँ कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो सिर्फ गुप्त में प्रार्थना करो, अकेले प्रार्थना करो, कोठरी में जाके प्रार्थना करो। परमेश्वर की यही आज्ञा है, क्योंकि यही परमेश्वर को अच्छा भी लगता है। मेरे प्रियो, अगले संदेश के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलूंगा परमेश्वर की सहायता से। धन्यवाद। जय मसीह की।